नमस्ते दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जो न केवल एक कहानी है बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो जीवन की मुश्किलों में खुद को अकेला पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चारों तरफ से संकटों से घिर जाते हैं तब भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं? क्या उनका मदद करने का तरीका वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं? आज की ये विशेष कथा भगवान श्री कृष्ण के उस वचन पर आधारित है जिसे योगक्षेम कहा जाता है। गीता के 9वें अध्याय का वो प्रसिद्ध श्लोक जो भक्त के पूरे जीवन का भार भगवान पर डाल देता है, आज हम उसी के चमत्कार को करीब से देखेंगे। महाभारत के भीषण युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कई जिज्ञासाएं शेष थीं। एक शाम जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठे शांति से चर्चा कर रहे थे, तब अर्जुन ने एक गंभीर प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपने गीता के ज्ञान में एक बात कही थी कि जो अनन्य भाव से आपका चिंतन करते हैं उनकी योगक्षेम की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाते हैं। लेकिन प्रभु, संसार में तो हम देखते हैं कि आपके कई परम भक्त अत्यंत कष्ट में रहते हैं, वे भूखे रहते हैं, उनके पास रहने को घर नहीं होता। क्या आपका वो वचन हर परिस्थिति में सत्य होता है या फिर वो केवल सांत्वना देने के लिए है? श्री कृष्ण की आंखों में एक विशेष चमक आई और वे मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, मेरा हर शब्द अटल सत्य है, लेकिन मनुष्य अक्सर मेरी परीक्षा लेने लगता है, जबकि उसे केवल मुझ पर भरोसा करना चाहिए। समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर एक जीवंत उदाहरण से मिलेगा। इसी संवाद के कुछ समय बाद एक दूरदराज के गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शास्त्र का प्रकांड विद्वान था और उसका पूरा जीवन गीता के पाठ में बीतता था। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण थी, लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार हफ्तों तक उन्हें केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। उनके छोटे छोटे बच्चे अक्सर भूख से व्याकुल होकर रोने लगते थे। वो ब्राह्मण रोज सुबह भिक्षा मांगने निकलता था, लेकिन कभी उसे मुट्ठी भर अनाज मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। इसके बावजूद उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वो रोज गीता के 9वें अध्याय का पाठ करता और उस श्लोक को दोहराता, अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो भक्त बिना किसी अन्य विचार के मेरा चिंतन करते हैं उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला। घर में बच्चे भूख से निढाल हो चुके थे। ब्राह्मण की पत्नी ने सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या आपके भगवान को हमारी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या उनका वो वादा केवल किताबों तक सीमित है? ब्राह्मण का मन भारी हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों का चेहरा धुंधला दिखने लगा। दुख और पीड़ा के वशीभूत होकर उसने सोचा कि शायद वो गलत था। उसने गीता खोली और उस श्लोक को पढ़ा। उसे लगा कि भगवान ने ये झूठा वादा क्यों किया। आवेश और अत्यंत दुख में आकर उसने एक लाल कलम उठाई और अपनी गीता में उस श्लोक के ऊपर एक लाल लकीर खींच दी। उसने उस श्लोक को काट दिया, ये सोचकर कि ये वचन मेरे जीवन में सत्य नहीं हो रहा। इसके बाद वो भारी मन से फिर से भिक्षा की उम्मीद में बाहर निकल गया। ब्राह्मण के जाने के कुछ ही देर बाद उसके द्वार पर 2 अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक आए। उनके कंधों पर भारी बोझ था। वे सोने की टोकरियों में श्रेष्ठ प्रकार का अनाज, ताजे फल, घी, शक्कर और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लेकर आए थे। ब्राह्मण की पत्नी उन्हें देखकर अचंभित रह गई। उसने पूछा, सुंदर बालकों, तुम कौन हो और इतना सारा कीमती सामान हमारे घर क्यों ला रहे हो? बालकों ने बड़ी मासूमियत और भारी स्वर में कहा, माता, आपके पति ने हमें ये सब आपके घर पहुंचाने के लिए भेजा है। पत्नी ने कहा, मेरे पति? लेकिन उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वे ये सब कैसे भेज सकते हैं? बालकों ने कहा, उन्होंने ही भेजा है, लेकिन माता, आपके पति बड़े कठोर हैं। देखिए, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये कहकर उन बालकों ने अपनी पीठ दिखाई। उन बालकों की कोमल और श्याम वर्ण की पीठ पर लाल रंग के गहरे घाव के निशान थे, जैसे किसी ने उन पर धारदार हथियार से वार किया हो। पत्नी ये देखकर रोने लगी और बालकों से क्षमा मांगने लगी कि उसके पति ने इतने कोमल बालकों को चोट क्यों पहुंचाई। बालकों ने सामान रखा और देखते ही देखते गायब हो गए। जब ब्राह्मण शाम को खाली हाथ घर लौटा तो उसने देखा कि घर के आंगन में ढेर सारा राशन और पकवान रखे हैं। उसकी पत्नी ने गुस्से और आंसुओं के साथ पूछा,
स्वामी, आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? आपने उन 2 नन्हे और सुंदर बालकों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? उन्होंने तो आपका भेजा सारा सामान यहाँ पहुँचा दिया था। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैंने तो किसी को नहीं भेजा और मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो खुद खाली हाथ लौट रहा हूँ। पत्नी ने जब उन बालकों के घावों का वर्णन किया तो ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अपनी उस पुरानी गीता के पास गया। उसने देखा कि जहाँ उसने लाल कलम से श्लोक को काटा था, वो निशान ठीक वैसा ही था जैसा उन बालकों की पीठ पर था। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वे 2 बालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम थे। उसने जिस श्लोक को काटा था वो सीधा भगवान के शरीर पर चोट बनकर लगा था। भगवान ने अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं दिया और स्वयं कुली बनकर उसके घर राशन पहुंचाया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति में कभी शर्त नहीं होनी चाहिए। जब हम उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वे सचमुच हमारा भार उठा लेते हैं। हमारी शंका ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में जब भी बुरा वक्त आए तो याद रखिएगा कि वो भगवान की तरफ से आपकी परीक्षा है, उनका तिरस्कार नहीं। उम्मीद है आपको गीता की यह मार्मिक कथा पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।